क्या आप सटीकता की चरम सीमा देखना चाहते हैं? धातुओं की दुनिया में, जहां हर कट मायने रखता है। यहां हम एक ऐसे बेजोड़ घटक का अनावरण कर रहे हैं जो इंजीनियरों के सपनों को हकीकत में बदलता है। उसकी चिकनी सतह, तीव्र किनारे और सूक्ष्म मिलिंग निशान देखें। यह सिर्फ धातु नहीं, यह कला है। ऐसे ही और तकनीकी चमत्कारों के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका मतलब है कि मशीन की हर मूवमेंट कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती है। पहले के समय में मैन्युअल मशीनिंग होती थी जहां ऑपरेटर को हर मूवमेंट खुद कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग के जरिए सटीक निर्देश दिए जाते हैं। इस मशीन में जी कोड नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जी कोड मशीन को बताता है कि टूल कहां मूव करेगा, कितनी गहराई तक कट करेगा, किस दिशा में जाएगा और कितनी स्पीड से स्पिंडल घूमेगा। जब यह प्रोग्राम मशीन में लोड होता है तो मशीन उसी के अनुसार पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अब बात करते हैं मशीन के मुख्य पार्ट्स की। सीएनसी मिलिंग मशीन में एक स्पिंडल होता है जो हाई आरपीएम पर घूमता है। स्पिंडल के साथ कटिंग टूल जुड़ा होता है। इसके अलावा एक वर्कटेबल होता है जहां मेटल ब्लॉक को क्लैंप किया जाता है। मशीन एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूवमेंट करती है जिससे 3D शेप बनाना संभव होता है। वर्कपीस को वाइस में मजबूती से क्लैंप करना बहुत जरूरी है। अगर क्लैंपिंग सही नहीं होगी तो कटिंग के दौरान वाइब्रेशन आएगा, जिससे सरफेस फिनिश खराब हो सकती है और डायमेंशन गलत हो सकते हैं। इसलिए मशीनिंग शुरू करने से पहले सेटअप बहुत ध्यान से किया जाता है। अब शुरू होता है कटिंग प्रोसेस। जब स्पिंडल घूमना शुरू करता है और टूल मेटल की सतह को टच करता है तो धीरे धीरे मटेरियल हटना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया लेयर बाय लेयर होती है। एक ही बार में पूरा मटेरियल नहीं हटाया जाता, बल्कि कई पास में धीरे धीरे शेप तैयार किया जाता है। कटिंग के दौरान सही स्पीड और फीड रेट चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टूल जल्दी घिस सकता है। अगर बहुत कम होगी तो प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह फीड रेट ज़्यादा हुआ तो टूल पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और कम हुआ तो कटिंग स्मूथ नहीं होगी। इसलिए मटेरियल के अनुसार पैरामीटर सेट किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टूल बहुत स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। हर मूवमेंट प्रोग्राम के अनुसार बिल्कुल सटीक है। यही सीएनसी मशीन की सबसे बड़ी ताकत है, रिपीटेबिलिटी। एक बार सही प्रोग्राम बन जाए तो हजारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे बन सकते हैं। कटिंग के दौरान चिप्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं जो टूल द्वारा हटाए जाते हैं। इन चिप्स को सही तरीके से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कटिंग एरिया में जमा हो जाए तो सरफेस फिनिश खराब हो सकती है। इसी समय कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा रखता है। जब मेटल कट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। अगर यह हीट कंट्रोल न हो तो टूल डैमेज हो सकता है। कूलेंट हीट को कम करता है और कटिंग को स्मूथ बनाता है। इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेटर की निगरानी भी जरूरी होती है। हालांकि मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन सेटअप, टूल चेंज और क्वालिटी चेक के लिए ऑपरेटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यह था सीएनसी कटिंग का बेसिक परिचय और शुरुआती प्रोसेस। अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे प्रिसीजन, फिनिश, टूल लाइफ, क्वालिटी कंट्रोल और फाइनल रिजल्ट के बारे में। इसलिए मशीनिंग शुरू करने से पहले सेटअप बहुत ध्यान से किया जाता है। अब शुरू होता है कटिंग प्रोसेस। जब स्पिंडल घूमना शुरू करता है और टूल मेटल की सतह को टच करता है तो धीरे धीरे मटेरियल हटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया लेयर बाय लेयर होती है। एक ही बार में पूरा मटेरियल नहीं हटाया जाता, बल्कि कई पास में धीरे धीरे शेप तैयार किया जाता है। कटिंग के दौरान सही स्पीड और फीड रेट चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टूल जल्दी घिस सकता है। अगर बहुत कम होगी तो प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह फीड रेट ज़्यादा हुआ तो टूल पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और कम हुआ तो कटिंग स्मूथ नहीं होगी। इसलिए मटेरियल के अनुसार पैरामीटर सेट किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टूल बहुत स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। हर मूवमेंट प्रोग्राम के अनुसार बिल्कुल सटीक है। यही सीएनसी मशीन की सबसे बड़ी ताकत है, रिपीटेबिलिटी। एक बार सही प्रोग्राम बन जाए तो हजारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे बन सकते हैं। कटिंग के दौरान चिप्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं जो टूल द्वारा हटाए जाते हैं। इन चिप्स को सही तरीके से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कटिंग एरिया में जमा हो जाए तो सरफेस फिनिश खराब हो सकती है। इसी समय कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा रखता है। जब मेटल कट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है।
अगर यह हीट कंट्रोल न हो तो टूल डैमेज हो सकता है। कूलेंट हीट को कम करता है और कटिंग को स्मूथ बनाता है। इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेटर की निगरानी भी जरूरी होती है। हालांकि मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन सेटअप, टूल चेंज और क्वालिटी चेक के लिए ऑपरेटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यह था सीएनसी कटिंग का बेसिक परिचय और शुरुआती प्रोसेस। अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे प्रिसीजन, फिनिश, टूल लाइफ, क्वालिटी कंट्रोल और फाइनल रिजल्ट के बारे में। जाती है। पहले के समय में मैन्युअल मशीनिंग होती थी, जहां ऑपरेटर को हर मूवमेंट खुद कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग के जरिए सटीक निर्देश दिए जाते हैं। इस मशीन में जी कोड नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जी कोड मशीन को बताता है कि टूल कहां मूव करेगा, कितनी गहराई तक कट करेगा, किस दिशा में जाएगा और कितनी स्पीड से स्पिंडल घूमेगा। जब यह प्रोग्राम मशीन में लोड होता है तो मशीन उसी के अनुसार पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अब बात करते हैं मशीन के मुख्य पार्ट्स की। सीएनसी मिलिंग मशीन में एक स्पिंडल होता है जो हाई आरपीएम पर घूमता है। स्पिंडल के साथ कटिंग टूल जुड़ा होता है। इसके अलावा एक वर्क टेबल होता है जहां मेटल ब्लॉक को क्लैंप किया जाता है। मशीन एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूवमेंट करती है, जिससे 3D शेप बनाना संभव होता है। वर्कपीस को वाइस में मजबूती से क्लैंप करना बहुत जरूरी है। अगर क्लैंपिंग सही नहीं होगी तो कटिंग के दौरान वाइब्रेशन आएगा, जिससे सरफेस फिनिश खराब हो सकती है और डायमेंशन गलत हो सकते हैं। इसलिए मशीनिंग शुरू करने से पहले सेटअप बहुत ध्यान से किया जाता है। अब शुरू होता है कटिंग प्रोसेस। जब स्पिंडल घूमना शुरू करता है और टूल मेटल की सतह को टच करता है तो धीरे धीरे मटेरियल हटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया लेयर बाय लेयर होती है। एक ही बार में पूरा मटेरियल नहीं हटाया जाता, बल्कि कई पास में धीरे धीरे शेप तैयार किया जाता है। कटिंग के दौरान सही स्पीड और फीड रेट चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टूल जल्दी घिस सकता है। अगर बहुत कम होगी तो प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह फीड रेट ज़्यादा हुआ तो टूल पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और कम हुआ तो कटिंग स्मूथ नहीं होगी। इसलिए मटेरियल के अनुसार पैरामीटर सेट किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टूल बहुत स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। हर मूवमेंट प्रोग्राम के अनुसार बिल्कुल सटीक है। यही सीएनसी मशीन की सबसे बड़ी ताकत है, रिपीटेबिलिटी। एक बार सही प्रोग्राम बन जाए तो हजारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे बन सकते हैं। कटिंग के दौरान चिप्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं जो टूल द्वारा हटाए जाते हैं। इन चिप्स को सही तरीके से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कटिंग एरिया में जमा हो जाए तो सरफेस फिनिश खराब हो सकती है। इसी समय कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा रखता है। जब मेटल कट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। अगर यह हीट कंट्रोल न हो तो टूल डैमेज हो सकता है। कूलेंट हीट को कम करता है और कटिंग को स्मूथ बनाता है। इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेटर की निगरानी भी जरूरी होती है। हालांकि मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन सेटअप, टूल चेंज और क्वालिटी चेक के लिए ऑपरेटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यह था सीएनसी कटिंग का बेसिक परिचय और शुरुआती प्रोसेस। अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे प्रिसीजन, फिनिश, टूल लाइफ, क्वालिटी कंट्रोल और फाइनल रिजल्ट के बारे में।